हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है डाइवर्जेंस को समझना। और काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता कि आरएसआई इंडिकेटर में उन्हें देखना क्या है, यूज़ कैसे करना है। देखिए, आरएसआई इंडिकेटर का आप यूज़ करके मार्केट में ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं कि प्राइस जिस साइड जा रहा है वो स्ट्रेंथ में है या फेक है। इसके अलावा आप ट्रेंड रिवर्सल को भी समझ सकते हैं कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, मतलब कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वो भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको एक काम करना होगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर कभी कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर। तो देखिए, अगर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस को समझना है तो सबसे पहले आपको आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट में ड्रॉ करना होगा। तो अगर आपसे ड्रॉ करना नहीं आता तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना है आरएसआई। तो देखिए, नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो इसको आपको टिक कर देना है। तो देखिए, जब भी आप टिक करेंगे तो चार्ट में आपके ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा दूं, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने आरएसआई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं। तो जो आरएसआई इंडिकेटर होता है वो 0 से लेकर 100 तक मूव करता है, पर 3 लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है 30, एक होता है 50 और एक होता है 70। मतलब जो ये लाइन आपको नीचे वाली दिख रही है वो 30 लेवल की है, और जो ऊपर वाली आपको दिख रही है वो 50 की है, और जो और ऊपर वाली है वो 70 की है। मतलब 3 लाइन। और जो ये लाइन आपको दिख रही है ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है। अब हम डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस आपको दो तरीके से बनते हुए देखेंगे। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, जिसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, और एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस, जिसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुलिश डाइवर्जेंस समझा दूं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, बस हो गया, तो कुछ नहीं करना। तो आपको यहाँ पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बना है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जो पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए, अभी आपको नहीं समझ में कि कैसे बुलिश डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेंड लाइन लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसके लो पॉइंट से कनेक्ट करते हुए आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। अब जो आरएसआई है वो क्या बता रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब आपको ऊपर साइड भी ड्रॉ करनी है। जैसे आपने यहाँ पास जिस कैंडल का लो सबसे यहाँ पास है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया था, तो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर कहाँ तक ड्रॉ करनी है, इस कैंडल तक, इसके ऊपर तक। अब आप ये बताइए कि आरएसआई आपको बोल रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, और जो प्राइस बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा। तो ये कौन सा डाइवर्जेंस है? ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। मतलब इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और आप यहाँ पास देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो समझ में आया आपको डाइवर्जेंस कैसे समझना है? देखिए, प्राइस नीचे की ओर आ रहा था और आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा था, और इसके बाद प्राइस भी ऊपर की ओर गया है। तो आपको ऐसे समझना है बुलिश डाइवर्जेंस को। अब आपको इसके हिसाब से ट्रेड कैसे प्लान करना है, जैसे आपको समझ में आ गया कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे यहाँ पास अभी कोई कैंडल नहीं बनती, ठीक है, यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास प्राइस होता, तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करती मैं वो आपको अपना बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती, आपको देखिए, आप अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अलावा भी आपको और चीज़ें ऐड करके ज़रूर देखनी है। आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, मतलब सब चीज़ों को फॉलो करना है। कभी कभी आपको ये फेक सिग्नल भी देंगे। तो जैसे मैं ट्रेड कैसे प्लान करती हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करती, जैसे मैंने यहाँ पास इसको यूज़ किया। इसके ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड करती, यहाँ पास मेरा ट्रेड प्लान होता। मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पास मैंने यहाँ पास देखा कि इसका अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब मैं ट्रेड प्लान करूंगी। तो जब भी आपको ब्रेकआउट दिखे, जैसे यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक कर लिया, तो आपको उस कैंडल में ट्रेड नहीं करना। अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे तब आपको ट्रेड करना है। तो जैसे यहाँ पास इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पास इसके हाई को ब्रेक कर दिया,
तो आप यहाँ पास ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये मेरा ट्रेड प्लान होता है यहाँ पास। अगर यहीं पास मैं ट्रेड कर लेती इसी कैंडल में, तो ये मेरा ट्रेड है और ये मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ का। मैं पिछला ज़्यादातर देख के चलती हूँ। तो अगर मैं बुलिश डाइवर्जेंस के हिसाब से ट्रेड करती तो मैं ऐसे ट्रेड करती। ठीक है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का लगता, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस लगता और टारगेट मेरा यहाँ तक का रहता। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसे ट्रेड करती। तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। अगर आपको चार्ट में बेरिश डाइवर्जेंस बने तो आपको कैसे समझना है कि कौन सा बेरिश डाइवर्जेंस है, तो अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं एक एक बेरिश डाइवर्जेंस बना है। तो आपको कैसे करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन पकड़नी है और हाई से लगते हुए ऐसे ड्रॉ करनी है। आप ऊपर साइड भी ड्रॉ कीजिए। किस कैंडल, इस कैंडल में ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये है एक बेरिश डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और जो इंडिकेटर है आरएसआई इंडिकेट क्या कर रहा था कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया है। तो अगर आपको यहाँ पास ट्रेड प्लान करना होता तो आप कैसे ट्रेड करते, तो यहाँ पास आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब आपको सेल साइड के ट्रेड लेने हैं। तो अगर आप ट्रेड लेते तो सबसे पहले इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेते। मैं देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक का यूज़ करती हूँ, अगर मैं डाइवर्जेंस का भी यूज़ करती हूँ तो अगर आप डाइवर्जेंस आरएसआई कोई भी इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको प्राइस एक्शन को ज़रूर ऐड करके देखना है। तो यहाँ पास मेरा ट्रेड होता, इसके ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड लेती, यहाँ पास मेरा स्टॉप लॉस लगता, इसके हाई के थोड़ा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगता, यहाँ मैं ट्रेड लेती और पहला टारगेट मेरा कहाँ तक का होता, तो पहला टारगेट मेरा ये होता इसका ब्रेक। अगर इसका इसका ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिलता तो ये होता मेरा दूसरा टारगेट। मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा दूसरा टारगेट होता और मैं यहीं तक का ट्रेड लेकर चलती तो ये मुझे इतना मूव देखने को मिलता अगर मैं इस डाइवर्जेंस को देखती तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब मैं आपको एक दो और एग्जांपल समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पास आप देख सकते हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस बना है। अब यहाँ पास समझते हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस। तो देखिए आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको ट्रेंड लाइन लेनी है। ट्रेंड लाइन आपको ऐसे लगते हुए ऐसे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं जो ये ट्रेंड लाइन है थोड़ा ऊपर की ओर गई है, मतलब जो आरएसआई इंडिकेटर है वो ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम प्राइस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस कैंडल से, तो इस कैंडल का आपको ऐसे लेकर ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए जो प्राइस है वो नीचे की ओर आ रहा था और जो आरएसआई इंडिकेटर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, मतलब अगर आपको ऐसे बनता हुआ दिख रहा है और प्राइस नीचे की ओर आ रहा है तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आरएसआई बढ़ रहा था और प्राइस गिर रहा था, तो प्राइस फिर ज्यादा नहीं गिरा है, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो इस प्रकार से आप बुलिश डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पास आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप ट्रेड प्लान करते तो यहाँ पास आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता लॉन्ग पोजीशन में। तो यहाँ पास इसके यहाँ पास यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस लगता है, एक सेकेंड। तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखते, इस कैंडल के हाई ब्रेक में आपका ट्रेड होता और ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ऐसे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब मैं आपको एक दो और एग्जांपल समझा रही हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको अभी मैं आपको चार्ट में बहुत बनते हुए दिखेंगे, पर इसके अलावा भी आपको ये देखना है कि आपको प्राइस एक्शन को भी फॉलो करके चलना है। तो देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया है, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ प्राइस नीचे की ओर आ रहा था। अब प्राइस में देखते हैं कि प्राइस क्या बता रहा था। इस कैंडल के हाई से, इस कैंडल के हाई, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और आरएसआई क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ।
मतलब ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं थोड़ा प्राइस नीचे की ओर आई, मतलब इस डाइवर्जेंस ने काम किया है पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग था। मतलब जो ट्रेंड था वो अप था, जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था तो ये डाइवर्जेंस काम नहीं किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर ही गया है। तो कभी कभी आपको फेक सिग्नल भी दिखेंगे, जो आरएसआई बता रहा था कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा और प्राइस बता रहा है कि मैं ट्रेंड, मतलब प्राइस बता रहा है कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, आरएसआई बता रहा था कि मैं नीचे की ओर जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा प्राइस नीचे की ओर आया है, मतलब डाइवर्जेंस ने काम किया पर बहुत कम किया है, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंडिंग थी, मतलब ट्रेंड अप था, जिसके कारण प्राइस और ऊपर की ओर चला गया। तो जब भी आपको ट्रेंड दिखे, मतलब ट्रेंडिंग में मार्केट देखने को मिले, तब ये डाइवर्जेंस आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब वर्क नहीं करते कभी कभी। तो आपको फेक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसके बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ आपको और चीज़ें ऐड करके ज़रूर देखनी है। तो देखिए यहाँ पास अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस हिट होता, जैसे मैं यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग कर दी, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और आरएसआई नीचे की ओर आ रहा था। तो यहाँ मेरा यहाँ का पहला टारगेट रहता है यहाँ तक का, और मेरा यहाँ पास मेरी एंट्री होती और ये मेरा स्टॉप लॉस लगता है इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, और यहाँ पास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कभी कभी आपको क्या दिखता है, आपको कभी कभी फेक सिग्नल भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको और चीज़ें ऐड करके ज़रूर देखनी है, आपको प्राइस एक्शन देखना है। देखिए यहाँ पास अगर ट्रेंड को कोई फॉलो करता है तो यहाँ पास उसका नहीं होता, क्योंकि ये जो ट्रेंड था अप था, जिसके कारण प्राइस और ऊपर की ओर गया और आपका स्टॉप लॉस घटा है। तो इस प्रकार से आप डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं। आई होप आपको डाइवर्जेंस समझ में आ गए होंगे और आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।